So hello and hello you all, welcome or welcome back to the channel. So today is 22nd of May 2025 and tomorrow I have my English का CUET का exam and कल मेरा last exam है CUET का and I'm very excited for that. कब मेरे exam ख़त्म होंगे. कल मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है और सिर्फ 1 घंटे का लाइक 3 से 4 बजे का ही मेरा एग्ज़ाम है. उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी. टॉकिंग अबाउट माई प्रिपरेशन स्टेटस लाइक मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन से टॉपिक्स पढ़े और कहाँ से पढ़ा, ब्ला 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 थिंग्स. सो मैंने देखा था कि वो कैब थोड़ी सी लेवल अप होकर के आ रही है. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो वो कैब में आ रहे हैं और जो ऐसे हैं जो हमने सुने नहीं हैं और समथिंग 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 एक्सपीरियंस वीडियोज़ में ही देखा था. ऑफकोर्स मैंने भी तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वो कैब पढ़ लेती हूँ. और आज मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी देखे और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ के वीडियो देखती हो और समथिंग समथिंग समथिंग. तो मैं यूट्यूब में ही CUET अड्डा 247 के ही वीडियोज़ देखती हूँ. सो इफ़ यू गाइज़ वांट तो आप लोग भी वहाँ से देख सकते हैं. मुझे वहाँ से समझ में भी आ जाता है और सब कुछ हो जाता है. तो मैं वहीं के वीडियोज़ अभी फॉलो कर रही हूँ फॉर CUET. और PYQs बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि PYQs आप कहाँ से लगाती हैं और समथिंग समथिंग. तो मैं PYQs फॉर CUET गूगल से ही डाउनलोड करती हूँ. लाइक ईयर टू ईयर डाउनलोड करती हूँ PDF कि 2024 का लगाना है फॉर एग्जांपल मुझे. तो मैं 2024 का एग्ज़ाम का किसी भी शिफ्ट का कोई भी PDF उठाती हूँ और उससे लगाती हूँ कि मुझसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं. जस्ट मेरे मन की तसल्ली के लिए कि हाँ मैंने PYQs भी सॉल्व कर रखे हैं और ये सारी चीज़ों को अपने मन के सांत्वना देने के लिए और समथिंग समथिंग. तो मैं वो लगाती हूँ. और नीट के भी PYQs मैंने लगा ही रखे हैं. तो फॉर PCB तो मैंने नीट के भी PYQs लगा रखे थे और CUET के भी लगा लेती थी. तो वो मुझे इतना ही करती थी PYQs में. और फॉर इंग्लिश मैंने कुछ PYQs लगाए और ईयर वाइज भी लगाए. लाइक 2024 का एक शिफ्ट का ही पेपर उठा करके लगाया था एंड दैट वाज लाइक ओकेश काइंड ऑफ पेपर. मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा बन रहा था बट हाँ काफ़ी कुछ 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 बन रहा था. और अभी मैंने लगाया था इसी शिफ्ट का एग्ज़ाम का लगाया था. लाइक कौन सी डेट का था दैट तो आई डोंट रिमेंबर. पर आज ही सुबह मैंने एक पेपर लगाया था उठा करके और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे रीअरेंजमेंट में सेंटेंसेज हैं. लाइक हमें स्टार्टिंग में 3 से 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको उसको अरेंज करना है एक ऐसे ऑर्डर में कि वो एक करेक्ट सेंटेंस बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, समथिंग इस तरीके के क्वेश्चंस देके. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर्स आता है. मैंने ऐसे एक्सपीरियंस वीडियोज़ में सुनी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और लेवल अप आ रहा है पेपर को. तो वो सिर्फ वो कैब के बेसिस में आ रहा है. लाइक वोकैबुलरी में और कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं. तो मैं आज उसके वीडियोज़ देख रही थी कि किस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं और समथिंग समथिंग. तो मैंने वो भी किया है. और ईडियम्स वगैरह देखा है, मतलब किया है. ये सारी चीज़ें की है फॉर इंग्लिश. आई रियली डोंट नो कल क्या होने वाला है. बाकी मैं अपने आप को ऐसा मानती हूँ कि माई इंग्लिश इज़ गुड, लाइक ओकेश काइंड ऑफ इंग्लिश. और गुड भी है, मतलब ठीक ठाक है. मेरी स्कूल तक तो मेरी इंग्लिश अच्छी हुआ करती थी और अभी भी अच्छी है मुझे ऐसा लगता है. सो मैं कर लूँगी. और ईडियम्स वगैरह मतलब आई एम गुड इन सब चीज़ों में. तो मुझे ऐसा कुछ चिंता है नहीं. पर वही आज मैंने एक वीडियो देखा फॉर वो कैब ओनली एंड देयर इन द कमेंट सेक्शन बहुत सारे लोग बता रहे थे कि आज की सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का एग्ज़ाम था और बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर आया था. तो आई रियली डोंट नो कल क्या होने वाला है. जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई नो जो भी होगा अच्छा होगा. विल सी कल क्या होगा एंड विल डेफिनेटली गोना शेयर माई एक्सपीरियंस लाइक इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा आया और समथिंग समथिंग. एंड इस वीडियो में स्पेशली मैंने ये वीडियो अपना इंग्लिश के एग्ज़ाम्स का जो भी प्रिपरेशन स्टेटस है वो बताने के लिए बनाया था. ऑल्सो आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे फिज़िक्स में किस टॉपिक से थ्योरी आई, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स थे. तो मुझे पूरा पेपर बिल्कुल भी ऐसा याद नहीं है बट देर आर सम टॉपिक्स जो मुझे ऐसा ऊपर ऊपर से याद आ रहे थे कि हाँ ये टॉपिक आए थे. सो दैट आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल. सो टॉपिक्स मैं आपको अब यहाँ शेयर करूँगी. लाइक फर्स्ट टॉपिक जो मुझे सबसे पहले याद आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स की पूरी यूनिट बहुत अच्छे से कर लेना. लाइक स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स. जो मेरा कल का शिफ्ट था, शिफ्ट 1 में जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए थे ये तीनों चैप्टर से. टॉपिक्स, टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे. डाइपोल अच्छे से कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छे से कर लेना, टॉर्क अच्छे से कर लेना, ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेना. और करंट डेंसिटी वगैरह के फार्मूला, मतलब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूलाज अच्छे से पढ़ लेना. हो सकता है मेरे में किसी और का फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आया, आपके में किसी और का फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए. तो फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स भी थे. ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस के कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से कर लेना. फोकल लेंथ
वाले जो फार्मूला है लाइक मैग्नीफिकेशन का, F0/Fe वाले, ये सारे फार्मूलाज मतलब अच्छे से कर लेना। लाइक मैंने अभी जो बताया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है, एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ वगैरह पढ़ लेना, पावर ऑफ लेंस पढ़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स से सेमीकंडक्टर का अच्छा खासा वेटेज था। सेमीकंडक्टर से मुझे स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिले थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मुझे स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स देखने मिले थे, मतलब स्टेटमेंट्स देखने मिले थे और उसके क्वेश्चंस देखने मिले थे। यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लेना। ऑल्सो EM वेव से क्वेश्चन आए थे, लाइक वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, तो वो अच्छे से देख लेना, किसकी वेव लेंथ ज़्यादा किसकी कम, और रेंजेस भी देख लेना कि किसके कितने वेव लेंथ होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग। रेजिस्टेंस रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो रेजिस्टेंस वगैरह अच्छे से कर लेना, लाइक नॉट फॉर्मूला बेस्ड बट हमें सर्किट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और हमको निकालना है। आई रियली होप आप समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 1-2 क्वेश्चंस मुझे देखने मिले थे। बाकी रेशियोज आए थे न्यूक्लियर रेडियस के, तो वो अच्छे से कर लेना। और यही टॉपिक्स थे जो अभी ऊपर ऊपर से मुझे याद आए कल के पेपर से, और मैंने वो शेयर कर दिए क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे, लाइक फिजिक्स के में कहाँ से थ्योरी पोर्शन आया था, कहाँ से न्यूमेरिकल्स आए थे। तो न्यूमेरिकल्स यहीं से आए थे, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया, कुछ फॉर्मूला बेस्ड जो भी टॉपिक्स थे। और थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स से आई थी बहुत ज़्यादा, तो हाँ, स्टेटमेंट्स वाली जो भी थ्योरी थी वो मॉडर्न फिजिक्स से थी। मॉडर्न फिजिक्स में भी मैं बोलूँगी कि सेमीकंडक्टर अच्छे से कर लेना, क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस थे। और या आई थिंक दैट्स ऑल। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक फ़ाइल दिखाई थी, मेरी एक फ़ाइल जो कि मैं जिस फाइल से पढ़ती थी, लाइक दिस वॉज द फाइल, आई हैव दैट फाइल, वेट लेट मी शो यू। दिस इज़ द फाइल जिससे मैंने बोला था कि मैं सिर्फ इतना ही फिजिक्स पढ़ के जा रही हूँ फॉर CUET। इसमें मेरे सारे फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग है, एंड इतना पढ़ने के बाद आई थिंक आई विल बी सॉर्टेड। तो इस फाइल के लिए मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपने ये वाले नोट्स शेयर कर दो, तो विल गोना शेयर दीज नोट्स, लाइक इसका PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, सो यू कैन सी इफ़ यू वांट। और मैं कुछ ऐसी गारंटी नहीं दे सकती लाइक इसको पढ़ लो बस हो जाएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड और ऑल, बट इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दीज नोट्स। ऑल्सो ये मेरी खुद की लिखी हुई है, मैनुअल है, और मैंने खुद से ही लिखी है, तो कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। अगर आपको कहीं मिलता है, मुझे सच मिला नहीं, मैंने पढ़ रखी है ऑलरेडी पूरी फाइल, तो आप ये पूरी फाइल चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट। एंड फाइनली मैंने अपनी ये फाइल का भी वो लिंक दे दिया है इस वीडियो में, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट यही बताना था। तो प्लीज़ डू चेक दिस फाइल एंड मेरे नोट्स भी, एंड वो पसंद आ जाए तो मतलब उसमें ऊपर से फॉर्मूले यू कैन ईजिली रिवाइज, एंड थ्योरी भी मोस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन रिवाइज। अच्छे नोट्स हैं, एक बार में अगर आपको एक गो में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक गो में आपको दोबारा रिवाइज करना, तो इट्स अ गुड नोट्स, मैं ये बोलूँगी, मैं पढ़ लेती थी इससे। एंड दैट्स इट, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। कल मेरा एग्जाम है, विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस, लाइक इंग्लिश का पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया, और ब्ला 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 थिंग्स। And yeah, that's it for the video guys. I think that's all. At last I want to say all the very best to you guys जिनके भी upcoming CUET के exams हैं, all the very best from my side, and सब बहुत अच्छा होगा, don't worry guys, don't worry, bye bye, thanks for watching.